नमस्कार, मैं अनिल कश्यप और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का खास प्रोग्राम नमस्ते यूपी। नमस्ते यूपी में आज हम बात करने के लिए हापुड़ की एक ऐसी जगह पर आए हैं जो यहाँ पर चाय की दुकान हो, यहाँ पर तमाम प्रकार के जो लोग हैं वो आए हुए हैं। लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार में जो है पहले चरण का मतदान हो गया है और बाकी चरण का मतदान रह रहा है और नतीजा भी बहुत जल्द आने वाला है। लोगों की क्या राय है, किस तरह से बिहार चुनाव को देख रहे हैं, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम वर्मा एडवोकेट। अच्छा, कैसे देखते हैं आप बिहार चुनाव में, क्या लग रहा है आपको? बिहार चुनाव में बदलाव की लहर आ रही है और जनता अब भाजपा के दोगले चरित्र को उजागर कर चुकी है। वो जान चुकी है कि भाजपा जो है केवल और केवल झूठे वादे करती है, काम नहीं कर रही है, इसलिए वहाँ बदलाव आएगा। मुख्यमंत्री तो वहाँ लगातार रैलियां कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी वहाँ पर रैलियां कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुलायम सिंह ने जो है यहाँ पर यूपी में जो है सरयू नदी को रक्त से लाल किया था, तो वहीं बिहार में लालू यादव ने जो है राम भक्तों का रथ रुकवा दिया था। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक सरयू नदी को लाल करने का बयान है, तो इस बारे में अनेक बार उस समय जो नपेंद्र मिश्रा जी थे वो उन्होंने बयान दिया है कि जनता की सुरक्षा के लिए सारे देश में हिंदू मुस्लिम और अराजकता ना फैल जाए, तो सुरक्षा की दृष्टि से वो गोली चलाई गई थी। और उसमें आज तक बहुत ही डिबेट हो चुके हैं और सब पर ये बयान आ चुके हैं कि कहीं भी नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के नाम कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। केवल और केवल संविधान की रक्षा के लिए, जन सुविधा की रक्षा के लिए और धार्मिक स्वतंत्रता, जो संविधानिक अधिकारों में सभी को अपने अपने धर्म की रक्षा करने का अधिकार है, उसके तहत वहाँ एक्शन लिया गया। और वो उस समय नपेंद्र मिश्रा जी के द्वारा लिया गया था। उन्होंने कई बार वीडियो और ऑडियो उनकी जारी हो चुके हैं, जो टीवी चैनलों के माध्यम से जारी है। एक चीज हो रहा है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है बुलडोजर का क्रेज। वहाँ पर मुख्यमंत्री अब रैली कर रहे हैं तो वहाँ लोग बाग जो है देखा जा रहा है कि बुलडोजर पर सवार होकर आ रहे हैं। बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं है। बुलडोजर की अगर बात करेंगे तो संविधान में बुलडोजर को कहाँ तरजीह दी गई है? सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि बुलडोजर से अन्याय हो रहा है। बुलडोजर से कैसे सुविधा मिल रही है? एक आदमी का घर ढाना है। अभी एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, वो तो माफियाओं का ढा रहे हैं ना, जो जिन्होंने नहीं, सारे माफिया थोड़ी हो सकते हैं। एक के साथ अनेकों का ढा दिया गया। सारे माफिया कोई है? माफिया क्या भाजपा की सरकार में माफिया नहीं है? नाम में गिनाऊं तो अनेकों नाम है कि माफिया उनके पास नहीं है। जो हाथरस कांड हुआ था उसमें बुलडोजर चलाया क्या इन लोगों ने? जनता सब देख रही है। ये जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर बांटने का काम कर रहे हैं, लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। और लोग भी हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है आपको? ये अभी हमारे साथ ये मौजूद थे, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जाति के आधार पर जो है वोटिंग चल रही है। क्या लग रहा है आपको बिहार के बाद? देखो, ये तो बिहार की बात क्या, ये तो सब जगह की बात है। जाति के आधार पर तो वोटिंग होती है, ये तो चल रहा है बिहार में। हर जो भी नेता है वो अपनी बिरादर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है और उसे तरह तरह के लालच दे रहा। आपको क्या लग रहा है? अखिलेश यादव ने जो है अपने भाषण में वहां पर एक कहा था बिहार में सभा के दौरान कि यदि बिहार में बदलाव होगा तो यूपी में भी बदलाव होगा। आपको क्या लगता है यदि बिहार में बदलाव नहीं होगा तो यूपी में भी नहीं होगा? जी, बिहार एक अलग स्टेट है। वहाँ पे चुनाव के बाद ही पता चलेगा। अभी तो ये पता नहीं है कि बदलाव हो गई, क्योंकि अभी तो ये लग रहा है कि वहाँ जो एनडीए गठबंधन है वो जीत के दावा कर रहा है और जीत रहा है। और यूपी का चुनाव 27 में है, उसका आने वाले टाइम में पता चलेगा। देखिए, उन लोगों से बात करते हैं, उन लोग हमारे साथ हैं। क्या आपको क्या लग रहा है बिहार को देखकर किस प्रकार से लग रहा है? यूपी में तो 2027 में एनडीए गठबंधन आएगा, आरएलडी से। यूपी में 2027 में भी एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। कैसे बनेगी? अभी हमारे साथ और लोग मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है यूपी में जो इस समय गुंडा राज चल रहा है, बुलडोजर से जो है बुलडोजर ठिकाने लगाया जा रहा है। और किसी को क्या हो रहा है बताओ? जो माफिया है, गुंडे बदमाशों का इलाज हो रहा है और किसी का कुछ नहीं हो रहा। बताओ क्या लग रहा है फिर आपको? 2027 में एनडीए गठबंधन की सरकार आएगी, आरएलडी हमारा गठबंधन है। 2027 में भी दोबारा योगी जी वो मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको क्या लग रहा है? कहाँ
बिहार से यहाँ पर यूपी में क्या असर होगा? देखिए, बिहार में भी नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में फिर एक बार एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे। दूसरा, 2027 के चुनाव में भी, आने वाला जो 2027 का चुनाव होगा, इसमें भी एनडीए के रूप में हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी मुख्यमंत्री होंगे। विपक्ष तो जो कह रहा है कहने दीजिए। विपक्ष कह रहा है कि जो अखिलेश यादव ने भी अपनी एक सभा में कहा था कि यदि बिहार बदलेगा तो यूपी भी बदलेगा। आपको क्या लग रहा है, यूपी यदि बिहार नहीं बदला तो यूपी नहीं बदलेगा? देखिए, यूपी नहीं बदल सकता। सब मुसलमान सपा बसपा के बहकाव में नहीं आएंगे। सपा बसपा में गुंडा राज चरम पे था, मुसलमानों को अपराधी बनाए जाते थे, सपा बसपा में गुंडे पैदा होते थे। बताइए, हमारे भाजपा में कहाँ आप गुंडे? अभी सपा की जो तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे थे, सपा राज में इन्होंने भी कहा कि गुंडे बनाए जाते थे। ये वो लोग हैं जो दल बदलू है। जहाँ देखी तवा परात वही गवाई सारी रात। जिस दिन समाजवादी की पार्टी थी, सत्ता में थी 2012 से 17 तक, ये महाशय समाजवादी पार्टी के गुण गा रहे थे। अगर इन्हें पता है कि भाजपा ने 2017 से बाद आज तक कोई कार्य किया है तो उसे गिनवाएं। शिक्षा के क्षेत्र में गिनवाएं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में गिनवाएं, सुरक्षा के क्षेत्र में गिनवाएं। कौन सी उपलब्धि? यही बात मैं राष्ट्रीय लोक दल से नगर अध्यक्ष हूँ। देखो, अभी किसानों का काफी दिनों से संघर्ष चल रहा है। गन्ने पे रेट बढ़ाने की बात थी, तो उस पे हमारी गठबंधन सरकार ने 30 रुपए गन्ने के रेट बढ़ाने का काम किया, जो कम नहीं है। आम किसान खुश है और अब चारों तरफ योगी जी की वाह हो रही है और जयंत चौधरी की उससे ये काम हो सका। मैं नरेश कुमार भाटी, कांग्रेस से नोएडा कोऑर्डिनेटर हूँ। देखो, आपने बहुत सवाल कर लिए। जनता से सवाल करते करते आज 10 साल हो गई सत्ता में सरकार को। क्या काम करा? बेरोजगारी बढ़ी, महिला पे अत्याचार बढ़े। बिहार की छोड़ो, हम तो यूपी की बात करेंगे। अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं पे, दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं। एक दलित परिवार का आदमी वह मंदिर पे शरण ले लेता है सोने की, है, उसे बेरहमी से मार दिया जाता है। ये कहेंगे नरेंद्र मोदी, योगी जी कहेंगे? जनता तो लेकिन हर बार बीजेपी को चुन रही है। जनता है भाई साहब। माने बार राहुल गांधी ने कल को प्रमाण दिया है वोट चोर का। इससे ज्यादा क्या लोगे तुम? वोट चोर, वोट चोरी हो रही है। चोरी के बारे में भी हुई, बिहार में भी हो रही है, उसे रोका गया है। राहुल गांधी ने, अखिलेश जी ने रोका है। भाजपा कह रही है सबसे पहले जो वोट चोरी है हरियाणा में एक महिला जो ब्राजील की रहने वाली है, उसकी 200 वोटें। एक आदमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला, उसकी हरियाणा में वोट। क्या बात कर रहे हो सर आप? लेकिन एक महिला ने हरियाणा में ही बयान दिया है कि मुझसे जो केवल कहलवाया गया था। ऐसे उसका काफी इंटरव्यू सर कल अखबार में बेकायदा छपी है। वही महिला बोल रही है। नहीं, ब्राजील की उसकी आईडी देख लो ना। वो तो क्या नाम है, यूट्यूबर है, बड़ी फेमस महिला है वो। तो आप देखिए अपने फोन से। एक आम महिला, एक आम महिला थी। अपना फोन निकालिए ना सर, अपना फोन निकालिए। मैं निकाल रहा हूँ उस महिला का नाम, कहाँ की रहने वाली है। क्या लग रहा है इस बार? क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा। राहुल जी, अखिलेश जी के गठबंधन, इंडिया गठबंधन में सरकार बनेगी। तमाम प्रकार के जो लोग हैं वो अपने अपने यहाँ पर सही तरीके से मत रख रहे हैं। और इस बार जो है बिहार चुनाव के बाद क्या कुछ बदलाव होता है या बदलाव नहीं होता है, ये आने वाला समय बताएगा। हापुड़ से खबर फास्ट के लिए अनिल।